तो गोस्वामी जी ने पूछा संत से कि महाराज हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। तो कहा, संत ने बताया कि जब कथा आरंभ करते हो ना, तो सबसे पहले जो आकर के एक वृद्ध पुरुष है, कोढ़ी पुरुष है, वो आकर के बैठता है ना, वही हनुमान जी हैं। भेष बदल करके आते हैं और सबसे पहले आकर के एक किनारे पे बैठ जाते हैं, भगवान के भजन में लग जाते हैं। अब गोस्वामी जी को पता तो चल गया कि हनुमान जी किस रूप में आते हैं। तो दूसरे दिन गोस्वामी जी ने जैसे ही सत्संग आरंभ किया, हनुमान जी आकर के बैठे। तो सत्संग तो बाद में करेंगे, जा करके चरण पकड़ लिया और कहा कि महाराज, जिस प्रकार आपने राम को प्राप्त किया, उसी प्रकार मुझे भी राम का आश्रय प्रदान करो, शरणागति प्रदान करो। हनुमान जी अब कोढ़ी के रूप में थे, वृद्ध के रूप में थे। कहा, महाराज मुझे क्यों छू रहे हो, मेरे स्पर्श करने से तुम्हें भी रोग हो जाएगा। वो स्वामी जी कहते हैं, ये रोग एक जन्म नहीं, जन्म जन्म मैं चाहता हूं कि मुझे भी लग जाए जो रोग आपको लगा है महाराज। तो ये रोग तो मैं जन्म जन्म स्वीकार करता हूं, लेकिन जब तक आप नहीं बताओगे कि राम कहाँ मिलेंगे, राम कैसे मिलेंगे, तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं। हनुमान जी ने कहा कि ये तो पक्का वाला भक्त है, तो ऐसा करना कि जब चित्रकूट के घाट पर बैठे रहते हो ना और चंदन घिसते रहते हो, तो वहीं पर राम नित्य आते हैं, लेकिन तुम पहचान नहीं पाते हो। अब कल आएंगे तो ऐसा करना, जैसे ही आए तो हाथ जोड़ करके पैरों को पकड़ लेना। गोस्वामी जी ने यही किया महाराज। दूसरे दिन जैसे ही घाट पर बैठे, चंदन घिस रहे थे, दो सुंदर राजकुमार आए और आ करके चंदन मांग रहे, लेकिन गोस्वामी जी को पता नहीं है कि राम मेरे यही हैं, मेरे राम यही है, ये बात पता नहीं है। क्योंकि क्या पता भगवान किस रूप में आ जाए। आप कल्पना करो, आपने चित्र देखा है, कलाकार ने अपने मन की भावना को, अपने मन की कल्पना को उतार दिया कि हमारे कन्हैया ऐसे दिखते हैं, हमारे राम ऐसे दिखते हैं। अब मान लो वैसे नहीं निकले, फिर भगवान यदि दूसरे रूप में आ गए, वैसे नहीं निकले, तो फिर क्या करोगे। इसलिए भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, कोई भी स्वरूप प्रभु धारण कर लेते हैं। एकनाथ जी की कथा आती है ना, कि एकनाथ जी भगवान के बहुत बड़े उपासक थे, ऐसे संत थे महाराज। एक बार भ्रमण में निकले थे और थक गए, तो एक वृक्ष के नीचे सुंदर रोटियां बना रहे थे, और उनका नियम था कि रोटियां बनाते फिर उनमें घी लगाते, और घी लगा करके रोटियों को भगवान को भोग समर्पित करते थे, भोग लगाते थे। अब हुआ यूं महाराज कि रोटियां बनाई और बना करके रखी, घी भी नहीं लगाई थी, बना करके रखी। एक कुत्ता आया, लेकर के भागने लगा। एकनाथ जी ने कहा कि रुक जाओ मेरे प्रभु, मुझे पता है कि आप ही हो, लेकिन घी तो लगाने दो, ऐसे खाली रोटी लेकर के क्यों भाग रहे हो। जब मैं घी लगा करके पाता हूँ तो आप भी घी लगा करके ही पाओ, तो रुक जाओ प्रभु, घी तो लगाने दो। तो महाराज उस कुत्ते में ही एकनाथ जी को भगवान के दर्शन हुए। तो क्या पता हरि किस रूप में आ जाए, इसलिए गोस्वामी जी पहचान नहीं पा रहे हैं। तब वहीं पर हनुमान जी ने सोचा कि अब गड़बड़ है जाएगी, गोस्वामी जी तो पहचान नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी वृक्ष में तोते का रूप लेकर के बैठ गए और सुंदर उच्चारण करने लगे कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुबीर। जैसे ही सुनी महाराज, तो अब गोस्वामी जी समझ गए कि यही मेरे राम हैं, चरणों को पकड़ लिया। प्रभु आज तो दर्शन है गए, धन्य हो गया मेरा जीवन। तो मात्र एक भक्त के चरणों की नौका में सवार होकर के ही गोस्वामी जी पहुंचे
राम तक और राम को प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं संसार में बहुत तुलसी हैं, बहुत मीरा हैं, बहुत कबीर हैं, बहुत रहीम है, रसखान है महाराज, लेकिन ये एक ही क्यों हुए? क्योंकि इन्होंने त्याग दिया, जीवन में समर्पण किया है, जीवन में भगवान से संबंध जोड़ा है, उन पर विश्वास किया है, उन पर समर्पित हुए, तब कहीं जाकर के इन्हें हरि की प्राप्ति हुई है। और ये संत कहलाए हैं महाराज। कोई संत ऐसे ही नहीं बन जाता, जब ये जगत छूटता है ना तभी संत की उपाधि मिलती है। इसलिए एक ही गोस्वामी है, एक ही तुलसीदास है, एक ही कबीर है, एक ही मीरा है, दूसरी नहीं हुए महाराज, एक ही सबरी हुई। क्योंकि कौन करेगा इतनी प्रतीक्षा? हम में वो धैर्य नहीं, हम में वो सब्र नहीं है महाराज।